हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुई है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है आपको। इसमें केवल उन्हीं कैटेगरी की फ़ीस है फ्रेंड्स, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है और जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 की यूनिवर्सिटी, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और फ्रेंड्स, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो 2023 के इंडिया रैंकिंग में इसको 5वां स्थान मिला था। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में कितनी मुश्किल से इसमें किसी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है या फिर जॉब मिलती है फ्रेंड्स। और इसमें तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छी चांस है। तो अब चलिए इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है इस वीडियो के, तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ राइट साइड दिख रही है, तो आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ से जब ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको टीचिंग पोजीशन दिख रही है। फिर यहाँ से ओपन करेंगे फ्रेंड्स। फिर आपको रिक्रूटमेंट असेसमेंट के नीचे आना है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट जो सबसे टॉप पर ही दिख रही है। तो इसमें फ्रेंड्स आपके को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको ऊपर दिया है एक कि क्लिक हियर फॉर डिटेल्स के लिए और यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अप्लाई करने के लिए जब ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये ओपन होगा इस तरह से। और जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं तो वो तो लॉगिन कर लेंगे अपना न्यू पासवर्ड डाल के। और पर जो न्यू रजिस्टर हैं, जिन्होंने कभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ दिख रहे हैं कि न्यू यूजर्स रजिस्टर लिखा है। तो आप यहाँ से इसको पहली बार रजिस्टर करेंगे। फिर जब इसको ओपन करेंगे रजिस्टर के लिए, फिर यहाँ सारी डिटेल डाल करके फिर आप अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर फिर लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में अब बात करते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। और यहाँ इसकी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिए गए, जहाँ से आप किसी प्रकार की हेल्प के लिए, क्वेरी के लिए इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये इसकी वेबसाइट लिंक दी गई है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 1000 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है और सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। और इसमें जो सैलरी की बात करें तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी फ्रेंड्स, एकेडमिक लेवल 13A की सैलरी 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 के बीच रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 की सैलरी 67,700 से लेकर के 2,08,700 के बीच रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 की सैलरी 57,700 से लेकर के 1,82,400 के बीच रहेगी। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ स्टार मार्क का लगा है, तो इसके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं नीचे कि ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम दी मेडिकल स्ट्रीम में विथ MD MS MDS एंड ए मिनिमम ऑफ 3 years पोस्ट PG एक्सपीरियंस RADM MCH RDNB इक्विवेलेंट एज पर TEQ रेगुलेशन ऑफ NEMC गजट नोटिफिकेशन डेटेड 14/2/2022 शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एट पे लेवल 11। और इसमें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की पोजीशन है। तो इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो सीट डिटेल्स है तो ये भी काफ़ी यहाँ कैटेगरी वाइज दी गई है और काफ़ी सीट डिटेल्स दी गई है। तो जैसे एनेस्थेसियोलॉजी है, एनाटोमी है, बायोकेमिस्ट्री है, कार्डियोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, सेंटर ऑफ है बायोस्टैटिक्स है, डर्माटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी है, जनरल सर्जरी है। तो सबके सामने सीट डिटेल्स दी गई है। आपका जो भी डिपार्टमेंट से होंगे आप, तो वो आप चेक कर लेना आपका अपनी कैटेगरी वाइज। और यहाँ फिर नीचे भी दिया गया है फ्रेंड्स, जेरिएट्रिक मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, नेप्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, ओबस्टेट्रिक्स एंड जीनोलॉजी है, ओप्थाल्मोलॉजी है, आर्थोपेडियाट्रिक्स है, ओटोरिनोलेरिंजोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है और फिजियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि सर्जियट्री है, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग है, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन है, TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज है, यूरोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी है। इसके अलावा इंडोक्रिनोलॉजी है, गेस्ट्रोन्टेरियोलॉजी है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, BMT। और इसके अलावा SCRC है। तो यहाँ आपकी जो भी कैटेगरी वाइज दी गई है आप अपना चेक कर लेना फ्रेंड्स, जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे। और इसके अलावा और भी दी गई है, जैसे कि
यहाँ दी गई है, डेंटिस्ट्री की दी गई है, और इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की दी गई है। तो और इसमें जो कैटेगरी वाइज दी गई है तो यहाँ सबको फुल दिखाया गया है कि UR EWS जो भी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके और भी हैं जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजी है, एनाटोमी है, तो इसको आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो उसकी क्या रहेगी सबके सामने दिया गया है फ्रेंड्स। जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे तो आप अपना चेक कर लेना कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसमें ज़्यादातर PG और PhD डिग्री केवल इसमें एक में ही दिया गया है, स्टैटिक्स वाले में, और किसी में नहीं दिया गया है, ओनली PG ही वैलिड है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजी है, एनाटोमी है, सबके सामने यहाँ दी गई है फ्रेंड्स। तो आप केवल मास्टर डिग्री ही आपके लिए वैलिड है इसमें। और नीचे आते हैं तो आपका जो भी है उसको चेक कर लेना। और इसमें जो एज लिमिट की बात की गई है तो फ्रेंड्स एज लिमिट आपका 45 ईयर से बिलो होना चाहिए आपका एज लिमिट, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो नीचे आते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, पॉइंट्स आप नोट। तो इसमें बात क्या की गई है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो उसको फॉर्म फिल करने से पहले देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट डेट तो बता ही दिए फ्रेंड्स, और ये भी हो चुका। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं आपके नीचे, तो यहाँ क्या दिया गया है क्राइटेरिया, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो फ्रेंड्स वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और वो शॉर्ट लिस्टेड किस बेस पर किए जाएंगे तो उनकी बेसिक एकेडमिक और जो API स्कोर है, दोनों स्कोर को मिला करके वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो इसमें उसके बाद पहले कुछ बोला गया निर्देश कि यहाँ जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उन्हें पहले क्या किया जाएगा, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड से पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी इंटरव्यू के लिए, तो उनसे पहले उनको प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। और इसके अलावा जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगी तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते रहना है, जो भी डेली बेसिस की आएंगी, जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे तो आप इसको चेक करते रहना। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, यदि आप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना चाहते हैं एक से अधिक पोस्ट के लिए तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भी होगी और उसकी फ़ीस भी होगी तो वो भी सेपरेट होगी। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ थी। और अब नीचे आते हैं तो यहाँ इसका एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाया गया जिसमें NIRF रैंकिंग और कैटेगरी वाइज दिखाया गया है। फिर उसके नीचे भी ये एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ भी दिखाया गया है, NIRF रैंकिंग और कैटेगरी वाइज। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ आपका बेसिक एकेडमिक स्कोर और API स्कोर दिखाया गया है। तो इसमें आपका क्या स्कोर रहेगा, किस बेस पर, जैसे कि ग्रेजुएशन दिया है 80% एबव 30 रहेगा, 60% to 80% 25 मार्क्स होगा, और जो 55 से 60% के बीच रहेंगे तो उनका 20 मार्क्स होगा, और जो 50 से 55% के बीच रहेंगे उनका 10 मार्क्स बनेगा। इस तरह आप चेक कर लेना कि आपका ग्रेजुएशन में क्या है। और यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड स्पेशली MD MS DNB MDS BMSc सुपर स्पेशलिस्ट DM MCH DNB के लिए दिया है। 80% एबव 30 मार्क्स होगा, 60% से 80% के बीच 25 मार्क्स होगा, और जो 45 लेस होंगे उनका 20 मार्क्स होगा, लेस दैन 60% तक होंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स जो यहाँ एकेडमिक अवार्ड हैं तो एकेडमिक अवार्ड पर भी आपके किसी प्रकार का है तो उस पर भी 10 मार्क मिलेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो ये तो नेशनल इंटरनेशनल के थे, और स्टेट लेवल पर भी आपको 5 मार्क मिलेगा। आपने 2 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो उस पर भी 15 मार्क मिलेगा। इसके अलावा पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो उस पर भी 2 मार्क्स पर ईच पर ईयर जो कि 10 मार्क्स टोटल होगा। और इस तरह आपके जो बेसिक एकेडमिक स्कोर प्लस API स्कोर जो होंगे तो इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो फ्रेंड्स इसी पर आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ये मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।